हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में। ग्लोबली अगर देखा जाए तो चाहे छोटे बच्चे हों, टीनेजर्स हों, एडल्ट हों, सक्सेसफुल लोग ही क्यों ना हो, ये शब्द आपको उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाएगा। आजकल की लाइफ स्टाइल में जब कंपटीशन का ज़माना है और स्ट्रगल और फेलियर के बीच में ये शब्द आपको कई बार सुनने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि फाइन टू फाइनेस्ट सक्सेस मिलने के बाद भी स्ट्रेस और डिप्रेशन हो जाता है, तो क्या आप इस बात से एग्री करेंगे? हाँ, लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं कहूं कि माइकल फेल्प्स, जो कि वर्ल्ड वाइड वेल नोन मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट हैं, इंटरनेशनल स्विमर हैं, जिन्होंने अमेरिका को 18 मेडल दिए हैं, गोल्ड मेडल दिए हैं। उन्होंने 2014 में स्टेटमेंट दिया था कि मैं डिप्रेस्ड हूं। 5 दिन तक अपने आप को कमरे में बंद रखा और कहा मुझे नहीं पता कि मुझे जीना चाहिए या नहीं चाहिए। उनकी नेटवर्थ $60 मिलियन है, उसके बावजूद ही फेस्ड डिप्रेशन। क्या रीज़न रहा होगा? और ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं जिनकी सक्सेस स्टोरी अगर देखी जाए तो बहुत हाईएस्ट टू हाईएस्ट अचीवमेंट उन्होंने हासिल किए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने डिप्रेशन को फेस किया है, स्ट्रेस को फेस किया है, एंजाइटी को फेस किया है। अगर हम बात करें डेटा की, तो एंजाइटी एंड डिप्रेशन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ने कहा कि वर्ल्ड वाइड 322 मिलियन से भी ज़्यादा लोग डिप्रेस्ड हैं। दे आर फेसिंग डिप्रेशन। क्या रीज़न हो सकता है? तो रीज़न है माइंडसेट। हम बचपन से लेके सक्सेसफुल होने तक अचीवमेंट माइंडसेट को तो फोकस करते हैं, उसके बारे में सीखते हैं, समझते हैं, अपने गोल्स बनाते हैं, उन्हें अचीव करते हैं, फिर नया गोल बनाते हैं, उसको अचीव करते हैं। लेकिन क्या हम बात करते हैं फुलफिलमेंट माइंडसेट के बारे में? जब तक इन दोनों चीज़ों के बारे में हम नहीं जानेंगे और इनके बीच का तालमेल नहीं बैठाएंगे, बैलेंस नहीं बनाएंगे, तब तक डिप्रेशन और स्ट्रेस लाइफ के किसी भी स्टेज में आपको आ सकता है। अब ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं? तो अगर हम बात कर रहे हैं अचीवमेंट माइंडसेट की, तो ध्यान रहे कि ये गोल ओरिएंटेड होता है, ये बहुत फोकस्ड होता है। आप अपने गोल को अचीव करने के लिए तत्पर रहते हैं, लगे रहते हैं। जैसे ही वो गोल अचीव होता है, आप एक नए गोल की तरफ चल देते हैं। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाते हैं और जैसे ही पॉइंट बी पहुंचते हैं, पॉइंट बी बन जाता है आपका पॉइंट ए, और आप अपने लिए एक नया पॉइंट बी डिसाइड कर लेते हैं। आप हार्ड वर्क करते हैं, आप फोकस्ड रहते हैं, आप एक के बाद एक नए नए गोल अचीव करते हैं, और बाहर से लोग इसको देखते हैं, सराहते हैं, प्रेज करते हैं, आपको पॉजिटिव एनफोर्समेंट देते हैं। लेकिन मसला ये है कि यू रिमेन अनहैप्पी डिस्पाइट मल्टीपल अकम्प्लिशमेंट्स। बहुत सारे मल्टीपल अचीवमेंट होने के बावजूद, एक के बाद एक माइलस्टोन को टर्न करने के बावजूद आप अनहैप्पी रह जाते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न है कि आपकी लाइफ, आपका माइंडसेट बैलेंस्ड नहीं है। आप नहीं जानते कि फुलफिलमेंट माइंडसेट क्या होता है। तो अगर हम बात करें फुलफिलमेंट माइंडसेट की, तो उसमें आती हैं आपकी वैल्यूज़, आपकी इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ, आप अपने आप को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, आपके कनेक्शंस कैसे हैं, आप कितना सिक्योर फील करते हैं, कितना फ्रीडम आप फील करते हैं, आप हॉलिस्टिकली बैलेंस्ड लाइफ जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। जब आपकी वैल्यूज़ पे आप फोकस करते हैं एंड यू प्रैक्टिस देम एवरी सिंगल डे, देन डेफिनेटली यू अचीव दैट अल्टीमेट एम और गोल ऑफ लाइफ, दैट इज फुलफिलमेंट। अपने आप को पूरा फील करते हैं, आप वर्थ समझते हैं अपनी ज़िंदगी की, देन यू अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ योर लाइफ। उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा आपको? आपको ज़रूरत है अपनी लाइफ को रीडिज़ाइन करने की। अपनी लाइफ की रीडिज़ाइनिंग शुरू करें, अपना माइंडसेट चेंज करें। अपने माइंडसेट को आप ये समझाएं, अपने कॉन्शियस ब्रेन को आप ये समझाएं कि अचीवमेंट माइंडसेट और फुलफिलमेंट माइंडसेट में बैलेंस कैसे बनाना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप स्ट्रेस और एंजाइटी से डेफिनेटली दूर रहते हैं। आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस को बैलेंस बनाते हैं। आप अडॉप्ट करते हैं कि अचीवमेंट कितना चाहिए लाइफ में, और उसको आप कैसे वैल्यू करेंगे इन योर अल्टीमेट जर्नी ऑफ फुलफिलमेंट। थैंक यू।